नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपना संस्कृत में क्या चल रहा था, संधि चल रही थी और उसमें अपनी संधि ये लो और संधि में अपनी चल रही थी व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन में हम कई संधियाँ पढ़ चुके हैं, जैसे सचुत्तु पढ़ ली, सटुत्तु पढ़ ली, जसुत्तु पढ़ ली और मौनुस्वार भी पढ़ ली। अनुस्वार में जो अनुस्वार ठीक है जो चल रही थी उसमें इसको एक क्या कहते हैं, आपको याद होगा, परसवर्ण भी कहा जाता है। तो इस परसवर्ण में आप ध्यान रखना, एक सूत्र आता है मौनुस्वार का, तो हमने ये वाला हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके बाद इसमें तो हमने म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वो पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ यूँ लिखा रहता है, इसका सेकंड नंबर का सूत्र लगा के लिख लेना और इसका पहला वाला पढ़ लिया। तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। ठीक है, ये फटाफट उसे उतार लो। इसका मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब आप जानते हो, यहाँ तो क्या आ जाएगा अनुस्वार। ठीक है, यानी ये बिंदी जहाँ ऊपर लगी रहेगी, प्लस उसके बाद यही वर्ण क्या होते हैं, एक तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी प्रत्येक स्पर्श व्यंजन हो गया, जैसे क च ट त प वगैरह वगैरह सारे आ जाएंगे। प्लस इसके साथ हम अंतस्थ यानी य व र और ल को भी लिख सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये जो वाला अनुस्वार है, ठीक है ध्यान से देखना इसको, ये जो अनुस्वार है ये स्पर्श व्यंजन जिस भी वर्ग का होगा, यानी ये अपने ही वर्ग के पांचवें, बाद वाला व्यंजन जो होगा उसके पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है, कैसे बदलेगा ध्यान से देखो, यदि इधर क वर्ग है तो क का पांचवा, ये इधर च वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा है तो ये ऐसे बदल जाएगा। कौन बदल रहा है यहाँ पर बच्चों? अनुस्वार। ठीक है, फिर ये ण में और न में और म में बदलेगा। यदि यहाँ च, यहाँ ट वर्ग हो, यहाँ त वर्ग हो और यहाँ प वर्ग हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों। अगर यहाँ क वर्ग, जरूरी नहीं है क के अलावा क वर्ग के कोई सा भी वर्ण हो तो हम इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और ये प वर्ग। ठीक है, तो ये जो अपने ही वर्ग के पांच में बदल जाएगा। कौन बदलेगा? अनुस्वार बदलेगा। फटाफट उतार लो इसको, फिर मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। ठीक है, जल्दी उतारो। देखो लिख लिया। देखो इधर एक मान लो इस तरह से आ जाए, अम प्लस कित, बाद में क्या आ रहा है क का पांचवा कौन सा होता है? अंग। तो ये जो बिंदी है, ये अनुस्वार है, ये बदलेगा अम, किस में बदल जाएगा ये इस तरह से हम इसको अंकित लिख सकते हैं। और अगर आप दूसरे ऐसे लिखना चाहो तो सर आप ऐसे लिखो इसको, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अंक की मात्रा है। ठीक है, एक उदाहरण आता है गुम प्लस सित। बोलो, फ काय में आता है? प वर्ग में। प का पांचवा कौन सा है? म। तो ये जो बिंदी है ये बदलेगी म में, तो क्या बन जाएगा? गुम फित। ठीक है, मान लो और भी, जैसे सम प्लस चय। ठीक है, तो ये जो बिंदी है बाद में च आ रहा है, च का पांचवा क्या होता है? ये। तो आप इसको क्या बना दोगे? सन चय। ठीक है, उसके बाद जैसे सम, अब ध्यान रखना इनको, ये बिंदी करके, ये बिंदी का मतलब म होता है, तो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, प्लस करके कर लगा दिया। क को पांचवा कौन सा होता है? ये। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, शंकर। यहाँ शायद हमने गलत कर दिया, इसको ऐसे लिखेंगे
अंकित। ठीक है, तो इसको फटाफट से आप उतार लो और लिख लो। ठीक है, जल्दी करो ताकि हम आगे, ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो इस संधि से रिलेटेड है। उसके बाद हम अनुनासिक संधि पढ़ेंगे, ये इसकी ठीक बिल्कुल उल्टी होती है। और इसको फटाफट से उतार के इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं साइड में हट गया हूँ और इसके कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक ट वाला उदाहरण अपना आया नहीं है, ट वाला भी देख लेंगे। यहाँ देखो, कुम प्लस ठित बराबर क्या हो जाएगा, कुंठित। ऐसे कोई से भी उदाहरण आ जाए, जैसे गम प्लस गा, बोलो क्या बना, आप बैठे बैठे यूँ कहोगे सर ये तो गंगा बन गया। ठीक है, ये वाला गंगा ऐसे लिखते हैं। ठीक, आप ऐसे लिखते हो ना इसको, ऐसे गंगा। ये अनुनासिक संधि से नियम से होता है, संस्कृत में इस तरह से चलता है। फटाफट उतार लो इसको, फिर हम बढ़ेंगे। अगली संधि कौन सी, अनुनासिक संधि। ठीक है, और ये इसका अनुस्वार का एक नियम रह गया था जो मैंने करा दिया आपको। और उसके बाद जिसने नहीं लिखा वो वीडियो रोक के आराम से इसको लिख सकता है, उतार सकता है। नियम समझ में आना चाहिए, बाकी आप सब समझदार है। ठीक है, आगे देखो, अगली संधि डालो, अनुनासिक संधि। कौन सी संधि, अनुनासिक संधि। ठीक है, जल्दी सेटिंग डालो। मैं इसमें थोड़ा स्याही पढ़ लूँ या दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप फटाफट इसको उतार लो और हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। अनुस्वार के बाद कौन सी आ जाएगी, अनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक में क्या होता है, देखो ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसमें पहले वाले जो वर्ण रहेगा उसका पांचवा होएगा, ये ध्यान रखना। सूत्र लिख लो, ये रे, ये रो, अनु नासिके, अनु नासिको वा। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र लिख लो और आपका हो जाएगा। इसमें देखो, यर वर्ण से मतलब क्या होता है, पहले यर वर्ण मतलब ह के अलावा कोई व्यंजन वर्ण। ठीक है, प्लस ये किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। इधर क्या आएगा, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, जैसे ये पांचों तो बाद में आ रहे हो, और इधर क च ट त प क ख ग ग घ कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, ये जो पहले वाले वर्ण हैं अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदले जाएंगे। अपने वर्ग के पंचम वर्ण, और इन अपने वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है, जैसे क वर्ग है तो वो इसमें बदलेगा, च है तो इसमें बदलेगा, ट है तो उसमें, न है तो उसमें, और इसी तरह से ये सारे ही बदलते चले जाएंगे। आगे बात समझ में कैसे बदलेंगे, सर हमें एक उदाहरण से आप समझा दो। बिल्कुल समझा देंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे आएगा जरा देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें वर्ग का पहला वर्ण ही आता है, याद रखना। ये तो नियमों से पढ़ते हैं तो फिर वो सूत्र लिखा दिया इसलिए मैंने लिखाना पड़ा। फिर देखो, जैसे मान लो अनुनासिक में पहले वाला वर्ण, ये जो आगे जो आ रहा है ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, मान लो ऐसे आ जाए, तत् प्लस न, बाद में पांच आ गया, आगे त आ रहा है तो त का क्या में बदल जाएगा, न में तन।
ये तर्ण बन गया। आगे बात समझ में? ऐसे कई से भी उदाहरण आ जाए, आप इसको आराम से कर सकते हो। बस पहला वाला वर्ण ज़्यादातर इसमें त आ गया, जैसे ट आ गया, जैसे मान लो ट आ जाए आगे, सट प्लस नाम, क्या बनाओगे? ट का ण बना दो, ये लो षण नाम। ठीक है, तो वैसे ही आप कोई सा भी उदाहरण सट प्लस नवती, तो क्या बना दोगे? ट का ण कर दो और पीछे इस तरह से लिख दो। ठीक है, मान लो उद प्लस नति, तो द किस में आता है? त वर्ग में। त का पांचवा कौन सा होता है? न, तो इसको क्या बना दोगे? उन्नति। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं और आप उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे और भी कई उदाहरण हैं, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि क वर्ग का कोई वर्ण है आगे प्लस के इधर, तो आप उसको इसमें बदल दो। 5 में बदलना है, यहाँ मैंने लिख रहा है अपने वर्ग के पंचम वर्ण। वीडियो को रोक करके, हाँ एक बात ध्यान रखो, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर साफ नहीं दिख रहा है, तो आप उस वीडियो क्वालिटी को क्या करो, थोड़ा बड़ा करके देख लिया करो। वो कैसे देखोगे? जैसे मान लो आपका ये वीडियो चल रहा है ऐसे, है ना, ये मोबाइल की स्क्रीन है, तो यहाँ देखा करो 3 डॉट लिखे रहते हैं ऊपर, ये ऐसे, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे ऐसे, तो वहाँ एक नीचे लिखा रहता है वीडियो क्वालिटी। ठीक है, उस पर जाओगे तो वहाँ 144, 240, 360 ऐसे लिखे रहते हैं, तो आप इस पे ज़्यादा वाले पे करके देख लिया करो, तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो फटाफट इसको छाप लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आगे बढ़ सके, आगे के उदाहरण आपको कराऊंगा। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, इसको बेकार दो और कुछ अब आप ये बना के बताना मुझे। जैसे जगत प्लस नाथ, ठीक है, वाक प्लस मैं, ठीक है, और भी जगत प्लस माता आ जाए। उदाहरण कोई सा भी है, आपको मतलब क्या याद रखना है, पहले वाला वर्ण किसी भी वर्ग का हो तो उसी वर्ग बाद में कोई 5वां आना चाहिए, और वो ये पहला वाला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। आपको स्वर व्यंजन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे पहले वीडियो में, जिसने नहीं दिखे वो देख लेना, तभी जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, फटाफट उतार लो इसको, आपको सोल्व करना है सबको, और ये पता लगाना कि हाँ वास्तव में क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट संधि है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप कहाँ तक पहुँच गए हम। तुकागम संधि अब आ जाएगी अपनी। ठीक है, मिटा दो इसको। अब हम तुकागम पढ़ेंगे। तुकागम तो बहुत सिंपल सीधी है, देखो इधर, तुकागम। तुकागम संधि का सबसे सिंपल बात क्या है, प्लस के इधर ह्रस्व स्वर हो, समझते हो ना, अ की मात्रा लग रही हो, ई की लग रही हो, ऊ की लग रही हो, या री की लग रही हो। ठीक है, प्लस के इधर
ठीक, और बाद में क्या रहा हो, छ छतरी वाला। ठीक है, तो किसका आगम होगा, इससे पहले त का आगम होगा। किसका आगम होगा, ये त का आगम होगा, और त के बाद में स्तो स्तुनाश्च सूत्र से सतुच्च संधि भी हो जाती है, इसलिए त का क्या बन जाएगा, च। कैसे बनेगा, फटाफट उदाहरण समझा दो सर हमें। बिल्कुल समझा देंगे। ये अनु प्लस छेद, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में त आएगा और त काय में बदलता है च में, तो देखो अनु तो ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये च आगे आधा आधा आएगा, ध्यान रखना, और पीछे का ऐसा कैसे लिख दो, अनुच्छेद हो जाएगा। और फिर आप परि प्लस छेद तो क्या कर दोगे, परिच्छेद, तो आप तो सारे उदाहरण कर दोगे, v प्लस छेद आप बढ़ाओगे। ठीक है, तो बाद में छ आना चाहिए, स्व प्लस छंद। ठीक है, और v प्लस छेद स्व प्लस छंद, ये दोनों आप करो फटाफट, फिर मैं आपको और उदाहरण लिखाता हूँ, जल्दी करो। ठीक है, और आप बना लेना वृक्ष, परि, शिव, तीनों के पीछे छाया, छाया और छाया। समझ में आ गई ये बात, फटाफट उतार लो और इसकी शॉट ले लो, हम नेक्स्ट संधि की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अगली संधियों पर। हो गया सबका। अब आप देखो, इसके बाद हम लास्ट संधि पे आ गए, इसकी चतुर्व संधि। इसमें बहुत सारे रूल्स और नियम हैं, लेकिन मैं आपको जो काम का है वो बता देता हूँ। सस छो अटी, च छ क्या है देख लेना एक बारी। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले इधर प्लस के, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस के इधर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो, और प्लस के बाद वर्ण, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम समझोगे सर गिनती क्या लिख रहे हो। किसी भी वर्ग का, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है ये वर्ण, उसके बाद क्या आ जाए, स आ जाए, श, तो क्या होगा, ये जो श है काय में बदल जाएगा, छतरी वाला में बदल जाएगा। और छतरी वाले में बदल जाएगा जब आपको पता है इस तरह से कोई वर्ण आता है, तो अगर बाद में छ आ जाता है तो फिर वो काय में बदल जाता है, उससे बाद किसका, त का आगम भी हो जाता है, और त का मतलब तुकागम, तुकागम मतलब च, यानी बाद में अगर त और द आ रहा हो तो उसको काय में बदल देना, च में बदल देना। ठीक है, कैसे बदलोगे, एक बार एक उदाहरण से सर हमें समझा दो। बिल्कुल समझा दूंगा। तत् प्लस शिव, देखो यहाँ पहला वर्ण आ गया किसी वर्ग का त, बाद में स आ गया क्या, तो इसको काय में बदलेंगे, छ में। और ये देखो, और ये जो त है, त काय में बदल जाएगा, इधर का मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इधर जो त और द होगा वो काय में बदल जाएगा, च में। तो च छ एक साथ आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, त, इस च का क्या बना गया, आधा, और स का क्या बन गया, छ, तो शब्द क्या बना, तच्छिव। ठीक है, बहुत शानदार उदाहरण बताता हूं मैं आपको। ये देखो इधर, ये रात में सबको परेशान करता है कि नहीं करता, ओहो, ये लो, क्या बढ़ा रहे बच्चों, अब तुम्हारे दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा, सर ये तो मच्छर बन गया। बिल्कुल बनेगा भाई,
बना कि नहीं बना। तो इस तरह से ध्यान रखना। उस वाले में तो हमने क्या पढ़ा था, जो अभी इससे पहले तुकागम था, उसमें इधर हस्व स्वर आ रहा था, अ ई उ और री की मात्रा आ रही थी, लेकिन यहाँ कोई व्यंजन वर्ण आएगा और वो इनमें से होगा तो क्या होगा, बाद में श आ रहा हो तो सलगम का क्या बन जाएगा, छ, और इधर तद आ रहा हो तो उसका च में बदल जाएगा, और इस तरह के शब्द बढ़ जाएंगे। आगे बात समझ में। पहले आप इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर मैं आपको शानदार उदाहरण देता हूँ। ठीक है, तो और उदाहरण आप लिख लो, तद प्लस श्रुत्वा, उद प्लस श्रृंखल, और एक बहुत शानदार उदाहरण देता हूं मैं आपको, श्री मत शर चंद्र, नहीं, श्रीमत शरद चंद्र। ठीक है, क्या बढ़ेगा देखो, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, दोनों तुम बढ़ाना, है ना। श्री तो ऐसे, म त का क्या बन गया च, श का क्या बन गया छ, ये, और ये द काय में बाद में च है तो च में बदल जाएगा, और ये इस तरह से श्री मच्छर चंद्र बन गया। ठीक है, ये दोनों आप कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आज अपना संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने सारे वीडियो देखे हैं, आशा है, उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, आप बराबर उसके नोट्स बना रहे होंगे। और आप क्या करो, अब पूरे कंप्लीट टॉपिक हो गया है। अभी कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, व्यंजन संधि का, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी संधि कंप्लीट नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। एक संधि यानी कौन सी बच गई, विसर्ग संधि। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि शुरू करेंगे। तो यहाँ तक का जितना भी आपको पढ़ा दिया उसको आप क्या करो, देख लो और नोट कर लो। और जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी पूरे वीडियो देख लें, और देख देख के इनको नोट्स बना ले। समझ में नहीं आती आप उसको बार बार रिपीट करके देखो, रोक के देख लो, फिर उसको समझो, हाँ ये ऐसे हो रहा है, तो आप आराम से उसको समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और अपना काम करते रहें, ताकि हम आपके लिए और आगे से आगे वीडियो लाते रहेंगे, तो आपको जो पढ़ाई में मन लगा रहेगा और आपकी पढ़ाई जो क्या है बाधित नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद, थैंक यू।